कभी लक्ष्मी की कमी जीवन में नहीं होती। जिनको विद्वान बनना है उनको चाहिए कि महादेव का घी से अभिषेक करे, शिव जी पर घी लेपित करे। शंकर जी उन्हें विद्वान बना देते हैं। रोग निवृत्ति के लिए 50,000 कमल पुष्प से कोई भगवान शंकर का पूजन करे तो शिव जी उसे निरोगी बनाते हैं। समंतकों पर विजय पाना हो, कौन कौन चाहता है कि दुनिया में हमें कोई जीत न पाए, वो हाथ उठाएं। कौन कौन अजय होना चाहता है, हाथ उठाइए। वाह, अच्छा आप लोग हैं बहुत खतरनाक। चाहिए सब कुछ और हाथ नहीं उठाएंगे और सोच रहे महाराज जाओगे कहाँ, घूम फिर के बताना तो पड़ेगा। हाँ, शिव महापुराण का कहना है जो 1 करोड़ कमल पुष्प से शिव जी का पूजन कर ले वो अजेय हो जाता, उसे कोई हरा नहीं सकता। राम जी ने भी पूजन किया था, रावण से युद्ध के पहले महादेव का पूजन किया था। कितने लोग मृत्यु से जीतना चाहते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वो हाथ उठाओ जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। कोई नहीं, पर मृत्यु से डर तो सबको लगता है ना, वो थोड़े से ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए उनको छोड़ ही देना ठीक है। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं आप कहीं और है इस समय, दूसरे दिन मिलेंगे बाबा। आप जिस दुनिया में है ना वो दूसरी मस्ती है, इन मस्तों की बस्ती में। हाँ, वो दुनिया ही अलग है। राजा साहब जा रहे थे, सब कह रहे थे हट जाओ हट जाओ, राजा साहब आ रहे। एक आदमी पी के रोड पे लेटा है, बोले आने दो राजा साहब को, आज मैं हालचाल करता हूँ। राजा साहब आ गए तो वो आदमी रोड पे लेटा लेटा बोला, क्यों राजा, हाथी बेचेगा, अपना हाथी बेचेगा? राजा ने कहा इसको जेल में बंद करो, कल हम बताते हैं। दूसरे दिन उसको बुलाया गया जेल से, आके सामने खड़ा हुआ। राजा ने कहा क्यों भाई, मेरा हाथी खरीदेगा? बोले साहब कल बेचा होता तो खरीद लेता, आज खरीदने वाला चला गया, अब हम नहीं खरीद सकते। तो भाई ठीक है, वो भी एक दुनिया है। बोलिए शंकर भगवान की। अच्छा एक बात और मैं कह दूं, शंकर जी को लोग खूब बदनाम करते हैं कि जब शंकर जी पे चढ़ता है तो हम क्यों नहीं ले सकते, शिव जी भांग खाते हैं हम क्यों नहीं खा सकते। शंकर जी ने तो जहर भी पिया था, तुम पी के दिखाओ। शंकर जी तो वो गले में देखो, यहाँ हमारे पीछे, असली नहीं है, नहीं तो हम बैठ नहीं पाते यहाँ, वो नकली है। पर शंकर जी के गले में है तो असली ही, शंकर जी तो असली लपेट के घूम रहे हैं। कोई एकाक कोबरा ही पकड़ के दिखाए। शिव जी का भक्त अपने आप को कहते हैं तो कोबरा पकड़ के जरा दिखाओ। जिंदगी नहीं बचेगी, प्राण नहीं बचने वाले। शिव शिव है और हम साधारण हैं। शिव जी जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते। हम शिव के भक्त हैं, हम शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, पर महादेव जो जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। शिव जी ने अगर जहर पिया तो मेरे शिव जी अगर भांग, वैसे तो भांग खाते नहीं, ये लोगों में गलतफहमी एक और मैं दूर कर दूं, शंकर जी भांग नहीं खाते। भांग शंकर जी पे क्यों चढ़ता है, अब प्रसंग आ गया है तो मैं बता दूं कि रहने दूं। कई लोग तो मन ही मन हमको कह रहे होंगे महाराज क्या चाहते हो, अपने जैसा हमको बनाना चाहते हो क्या? पर शंकर जी भांग नहीं खाते, शंकर जी पे भांग चढ़ता है। शंकर जी बिल्वपत्र खाते नहीं है, शंकर जी पे बिल्वपत्र चढ़ता है। शंकर जी धतूरा खाते नहीं है, धतूरा चढ़ता है। क्यों? भांग की तासीर ठंडी होती है, बिल्वपत्र ठंडा होता है,
और ये क्यों चढ़ता है शंकर जी के ऊपर? क्योंकि महादेव ने विष पिया था, कंठ नीला पड़ा, नीलकंठ नाम हुआ था। बाबा का शरीर तप रहा था, बाबा ध्यान में बैठे थे, ऐसा लग रहा था जैसे अग्नि की ज्योति जल रही हो। देवता घबरा गए। शंकर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए उनके शरीर पर भांग का लेपन किया। शंकर जी को शीतलता मिली थी, तब से शंकर जी को भांग चढ़ता है। बेलवपत्र की तासीर ठंडी होती है, इसलिए बेलवपत्र शंकर जी पे चढ़ता है। और बेलपत्र कैसे प्रकट हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ मैं आपको ये भी बताऊंगा। और मुझसे कोई चीज़ छूट जाए तो आप चिट्ठी तो लिख ही सकते हो मुझे, पत्र लिखकर मेरे आने से पहले छोड़ जाना। कोई प्रसंग अगर मैं भूल जाऊं, कोई बात अगर आपके मन में हो तो मैं उत्तर देता चलूँगा आपको। जो पूछना हो, अभी 2 दिन तो बीत गए, 7 दिन का समय है, आप पत्र लिखकर भेजते रहिए, आपका उत्तर यहाँ से व्यासपीठ से मिलता रहेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है तो शिव महापुराण का कहना है 5 लाख बार अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जप कर ले तो महादेव से मृत्यु से बचा लेते हैं। 5 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जप अगर किसी के निमित्त कर लिया जाए तो वो मृत्यु से बच जाता है। क्योंकि कितना भी हिम्मती आदमी हो, मरना कोई नहीं चाहता। आप में से कितने लोग हैं जो मरना चाहते? हाथ उठाओ। अरे राम राम, काहे को मरना चाहते हो भाई? ऐसा मत करिए। मृत्यु से हर व्यक्ति को डर लगता है। बूढ़ा आदमी अगर चारपाई पे पड़ा हो और कोई कह दे बाबा खिसक लो, टाइम हो गया खिसक लो, क्यों भार बने हो, अब तो खिसक लो, लाठी उठा के मारेंगे, तू मर जा, तू मर जा। हम क्यों मरे? एक बार क्या हुआ, एक बूढ़े बाबा मर गए, मतलब मरे नहीं थे, श्वास रुक गई थी, थोड़ा बहुत श्वास चल रहा होगा, कहीं प्राण रुके थे। गांव वालों ने, घर वालों ने बांध कर शमशान पहुंचाया। और जब शमशान पहुंचाया, लकड़ी सजा दी गई, चिता सजा दी गई। जैसे ही बूढ़े बाबा को अरती से उठा करके लकड़ी पे रखा, बाबा हिलने डोलने लगे, जोर से चिल्लाए हम मरे नहीं है। गांव वाले छोड़ के भागे, भूत आ गया। अरे बोले मूर्खों, सांस रुक गई थी, हम मरे नहीं है, जल्दी कफन हटाओ। महाराज कफन वफन हटाया, उठ के बाबा बैठे, बोले इतनी जल्दी हमें फूकने की, जलाने की? हम मरे नहीं है, श्वास रुक गई थी। मरना कोई नहीं चाहता, ये सच्ची घटना है, मैंने अखबार में पढ़ा था कभी, सच्ची घटना है। मरना कोई नहीं चाहता, पर अगर किसी को मृत्यु का भय हो तो 5 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जप उसके निमित्त करा दिया जाए, शिवजी उसे मृत्यु से बचा लेंगे। हमारे यहाँ मार्कंडे महादेव हैं, कितने लोगों ने दर्शन किया? वाह पांडे जी, आपने दर्शन किया। बड़े पूजनीय हैं हमारे क्षेत्र के मार्कंडे महादेव। एक मार्कंडे पुराण भी है। मार्कंडे पुराण का नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा सुनिए, एक और मैं बात बता दूं आपको। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं? कितने लोग करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ? जय हो। किसने लिखा है दुर्गा सप्तशती? किसने लिखा? मार्कंडे ऋषि ने लिखा है। ये दुर्गा सप्तशती मार्कंडे ऋषि की रचना है। मार्कंडे ऋषि ने इसकी रचना की थी सज्जनों। तो मार्कंडे महादेव कैसे बच गए? मार्कंडे महादेव कैसे बन गए? उनकी स्थापना कैसे हुई? बीच में कभी समय मिला तो आपको बताएंगे। 5 वर्ष की आयु थी जब यमराज आए तो पिता ने कहा था शिव को मत छोड़ना। शिव से लिपट करके मृत्युंजय मंत्र का जप किया। यमराज ने ज्यों ही फांस फेंका, महादेव प्रकट हो गए डमरू बजाते हुए। मारा है लात, यमराज को दूर जाके गिरे। यमराज ने कहा भगवान मेरी गलती नहीं है। शंकर जी ने कहा नहीं देख रहा, शिवलिंग से लिपटा है, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा है। यमराज बोले विधि का विधान है, इसकी आयु पूरी हो गई है।
भगवान शंकर ने कहा कितनी आयु है? कहा 5 वर्ष आयु है। भगवान शंकर ने कहा यमराज मैं विधि का लेख बदलता हूँ, आज से मेरे आयु से इसकी आयु 5 वर्ष गिनी जाएगी। यमराज ने कहा आपकी आयु कितनी है? भगवान शंकर ने कहा सुन लो, 12 लाख कुछ हजार वर्ष, 4 लाख कुछ हजार वर्ष कलयुग, 8 लाख कुछ हजार वर्ष उसके पहले आप जाइए द्वापर, 12 लाख कुछ हजार वर्ष त्रेता और 16 लाख कुछ हजार वर्ष सतयुग। ये चारों युग मिला दिया जाए तो चतुर्युगी होता है। और ये चतुर्युगी अगर 1000 बार घुमा दिया जाए तो ब्रह्मा जी की केवल 1 श्वास बीतती है, 1 दिन बीतता है ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का जब 1 वर्ष बीतता है तो विष्णु जी का 1 दिन बीतता है। और ऐसे विष्णु जी का जब 1 वर्ष बीत जाता है तो मेरी श्वास व्यतीत होती है, 1 श्वास व्यतीत होती है। अब मेरी आयु जोड़ लो, कितने कल्पों तक मेरा 1 दिन होगा, कितने वर्ष होंगे, और उस वर्ष से 5 वर्ष तुम निकाल लो, यानी कई कल्प बीतेंगे और मार्कंडे यहीं पर विराजमान रहेंगे। कई कल्प बीतेंगे, हम आप करोड़ों बार धरती पर जन्म लेंगे और चले जाएंगे, पर 8 चिरंजीवियों में मार्कंडे का नाम रहेगा। कैसे बच गए? महामृत्युंजय मंत्र के बल पे। बोलिए मृत्युंजय महामंत्र की जय। मृत्युंजय महामंत्र सार्वजनिक नहीं बोलना चाहिए। 1-2 बार मैं भी बोला था व्यासपीठ से, फिर मैंने अध्ययन किया तो उसमें ये था कि जो मृत्युंजय महामंत्र है, गायत्री महामंत्र है, इसको सार्वजनिक नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। पर आप सब जान रहे बहुत शक्तिशाली है मृत्युंजय महामंत्र। कितने लोग चाहते मनोकामना पूर्ति हो जाए? मनोकामना की पूर्ति कितने लोग करना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। शिव महापुराण का कहना है 5 लाख बार अगर कोई नमः शिवाय का जप कर ले तो महादेव उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। पर मनोकामना भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पड़ोसी की टांग टूट जाए। मनोकामना ऐसी भी मत करना, नहीं तो दिक्कत ही है। आयु बढ़ाना हो तो 1 लाख दुर्वा से भगवान शंकर का पूजन करिए। जिनको पुत्र प्राप्ति करनी हो उन्हें 1 लाख धतूरे से शिव जी का पूजन करना चाहिए। यश प्राप्ति के लिए अगस्त का फूल चढ़ाना चाहिए। जिनके शत्रु परेशान कर रहे हों उन्हें चाहिए कि वो अगस्त के फूल शिव जी पर अर्पित करें, शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। शत्रु को अगर मित्र बनाना है तो अगस्त के फूल शंकर जी पे अर्पित करिए। एक जगह मैंने कहा कि अगस्त के फूल शिव जी पे चढ़ाओ तो शत्रु मित्र बन जाएंगे। एक मैया कथा के बाद मेरे पास कॉपी पेन लेके आई, बोले गुरुजी आप क्या बता रहे थे? कौन सा वो पुष्प है जिसे चढ़ाने से शत्रु मित्र बनते हैं? हमने कहा वो छोड़ो, बताओ आपका शत्रु कौन है? ओ मैया बोली महाराज आप तो केवल बताओ हमें कि कौन सा पुष्प है जिससे शत्रु मित्र। हमने कहा पहले बताओ शत्रु है कौन? मैया धीरे से बोली हमारी सास। हमने कहा उस शत्रु को मित्र बनाने का कोई तरीका नहीं है। बोले आप तो महाराज कुछ तो बता सकते। हमने कहा सुबह सुबह आलू का पराठा गरम गरम चाय। सास सोई रहे इसके पहले सिर पे ले जाके पटक दो अम्मा जी। अम्मा जी की बोलती बंद। अच्छा कई अम्मा जी होती बहू कितना भी कर ले अम्मा जी छोड़ती नहीं है बहू को। हाँ अच्छा बहू की शिकायत करने में माताओं को आनंद खूब आता है। क्यों? वो अपने ज़माने में झेल चुकी होती है ना अपने सास को, तो सोचती हैं कि वो पदवी खाली नहीं जानी चाहिए, वो क्रम लगा रहना चाहिए, परंपरा बना रहना चाहिए। किन किन को मुक्ति चाहिए वो हाथ उठाएं जो मुक्ति चाहते हैं। केवल एक काम करिए, प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर एक समी पत्र बाबा के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसी समी पत्र के बल पर महादेव आपको मुक्त कर देंगे। सज्जनों, जिनको अक्षय लोक चाहिए उनको 1 लाख अक्षर से महादेव का पूजन करना चाहिए।
ब्रह्म हत्या को मिटाने के लिए 1.25 लाख तिल से शिव जी का पूजन बताया गया। उत्तम फल की प्राप्ति के लिए 1 लाख जौ से पूजन बताया गया। संतति वृद्धि के लिए 1 लाख गेहूं शिव जी पर अर्पित करिए। सुख प्राप्ति के लिए 1 लाख मूंग अर्पित करिए। अगर मोक्ष चाहिए तो शिव जी पर गंगा जल अर्पित करिए, बाबा मोक्ष प्रदान करेंगे। लक्ष्मी चाहिए तो अपने घर में गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करिए, भंडार भरा रहेगा। आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, लोटे में जल भर के उसमें थोड़ा सा कुसा डालिए और शिव जी पर अर्पित कराइए, बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी। उसी कुसे के जल को वो माथे पर लगाए, बुद्धि तीव्र हो जाएगी। घर में श्रावण आए ना तो ब्राह्मण देवता को बुलाकर शिव जी का कुसे के जल से अभिषेक कराइए, अपने बच्चे के हाथ से उसकी बुद्धि तीव्र होगी। पर आजकल के बच्चे बड़े खुरापाती हैं, उनकी बुद्धि पहले ही तेज है। हाँ, आजकल के बच्चों की बुद्धि तेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरे घर को नचा रहे हैं। जन्म लेते ही मोबाइल तो ऐसे चलाए जैसे कहीं से कोर्स करके आए हों। अच्छा, उनकी गलती नहीं है। गर्भ में जब बालक हो, माँ जो करती है बच्चे बाद में वही करते हैं। अब गर्भ में बालक है, मैया वो रील देख रही है, अब बच्चा वो गर्भ में ही सीख रहा है कि हमको भी मोबाइल ऐसे ही चलाना है। सो जन्म लेते ही मोबाइल लेके बैठ गया वो। आजकल के बच्चे बड़े चतुर हैं। आजकल के बच्चों को समझाना, उनसे बात करना, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बच्चे बड़े आजकल के तेज हैं। एक बार एक दादाजी अपने बच्चे को लेकर मेला घूमने गए। बच्चे ने झूठ बोलकर स्कूल से छुट्टी ली थी। जैसे ही मेला घूम रहे थे तो सामने से बच्चे के अध्यापक जो गुरुजी थे वो आ रहे थे, पढ़ाने वाले। बाबा ने कहा, बेटा छिप जा छिप जा। क्यों? तुम्हें पढ़ाने वाले गुरुजी आ रहे हैं और तुमने झूठ बोलकर छुट्टी ली है, छिप जा नहीं तुझे डांटेंगे। बच्चे ने बाबा की ओर देखा, कहा, बाबा छिपने की आवश्यकता हमें नहीं है, छिपने की आवश्यकता आपको है। बाबा ने कहा, अरे तुमने तो कहा था कि हमने स्कूल में छुट्टी ली है ये कह के कि हमारा तबीयत ठीक नहीं, हमको बुखार है, तू छुप जा। बच्चे ने कहा, छुपो आप, हम नहीं छुपेंगे। बोले क्यों? बच्चे ने कहा, हमने ये कह के छुट्टी ली थी कि हमारे दादाजी चले गए, तो आप छिपो, हम नहीं छिपेंगे। बाबा ने सिर पकड़ा, वारे बेटा, तो कलयुग के बच्चे ऐसे हो गए। फिर भी अगर बच्चों की बुद्धि तेज करनी हो, कुसे के जल से शिव जी का अभिषेक कराइए, वहीं जल उनके माथे पर लगाइए। शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मेरे भाई बहन ऐसी व्यवस्था करिए कि मेरे महादेव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे। कोई शिवाला हो, वहाँ एक कलश बिठा करके जल की व्यवस्था बाबा के ऊपर करिए, बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। एक बात और, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए या 1 बाल्टी जल चढ़ाइए, धार नहीं टूटना चाहिए। छोटी सी लोटिया हो या बड़ी लोटिया हो, कई लोग ऐसे ऐसे जल चढ़ाते, नहीं, शिव जी पर आप जल चढ़ा रहे हो तो जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। जब तक लोटे का जल समाप्त न हो जाए तब तक जल की धारा गिरती ही रहे। ब्राह्मण देवता जब घर में अभिषेक कराने के लिए आते हैं तो श्रृंगी या गौमुखी लेकर के आते हैं, धार नहीं टूटना चाहिए। धार की बड़ी महिमा है। शिव जी पर जल की व्यवस्था आप करिए, महादेव बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और कुछ न मिले आपको ना, दूध न मिले, गन्ने का रस न मिले, कुसे का जल न मिले, गंगा जल न मिले, 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाइए, बाबा पर चढ़ाइए और कहिए, बाबा इसके सिवाय मेरे पास देने को आपको कुछ नहीं है। आहा, मेरे महादेव उसी 1 लोटे जल पर प्रसन्न होकर के आपका उद्धार कर देंगे, आपका कल्याण कर देंगे। 1 लोटा जल सभी समस्या का हल। इसीलिए कहा, अरे चढ़ा ले लोटा जल भर के,
तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। कटीली राह जीवन की, कटीली राह जीवन की, तेरा आसान हो जाए। कटीली राह जीवन की, तेरा आसान हो जाए। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। बड़े भोले मेरे भगवन, न दूजा आप सासानी। बड़े भोले मेरे भगवन, न दूजा आप सासानी। बिना सोचे ही दे देते, न दूजा आप सादानी। बिना सोचे ही दे देते, न दूजा आप सादानी। शरण में आ भी जा पूरे, शरण में आ भी जा पूरे, तेरे अरमान हो जाए। शरण में आ भी जा पूरे, तेरे अरमान हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, तेरा कल्याण हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल भर के, जय हो तेरा कल्याण हो जाए। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। बड़ा प्यारा है जल इनको, हमेशा शीस पे धारे। बड़ा प्यारा है जल इनको, हमेशा शीस पर धारे। तू भर के भाव की गागर, भगत चौखट पे आ जा रे। तू भर के भाव की गागर, भगत चौखट पे आ जा रे। तेरे दुखड़े मिटाने का, तेरे दुखड़े मिटाने का, भगत फरमान हो जाए। तेरे दुखड़े मिटाने का, जय हो भगत फरमान हो
कल्याण हो जाए। बड़ा प्यारा है जल इनको हमेशा शीस पर धारे। कितना प्यारा है जल। गंगा जी कहाँ हैं? कहाँ हैं? कैलाश पर रहते हैं, फिर भी गंगा जटाओं में बह रही है। बड़ा प्यारा है जल इनको हमेशा शीस पर धारे। तेरे दुखड़े मिटाने का भगत फरमान हो जाए। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल चढ़ा ले। लोटा जल भर के अरे गाओ ना तेरा कल्याण। कटीली राह जीवन की तेरा आसान हो जाए। चढ़ा ले लोटा जल। अरे कुछ ना मिले, एक बिल्व पत्र लेकर जाइए और कहिए बाबा इस बिल्व पत्र के सिवाय मेरे पास कुछ और नहीं है। ये बिल्व पत्र स्वीकार करिए अपने इस भक्त के हाथों से। एक बिल्व पत्र आपने चढ़ाया। बिल्व पत्र में 3 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते? 3 पत्ते। और उस 3 पत्ते में तीनों लोगों को नापा जा सकता है। एक बिल्व पत्र आपने भाव से बाबा को चढ़ा दिया ना, बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। पर एक निवेदन करूं, बिल्व पत्र कभी चुरा के नहीं चढ़ाना चाहिए। कई लोगों को फूल चाहिए ना, तो वो भोर में उठेंगे 3 बजे। यहाँ तो नहीं, अब गांव में तो होता है। यहाँ तो शायद होता इधर भी, इधर तो है ही नहीं, तो होगा क्या। हाँ, इधर सब अपने अपने फ्लैट में रहते हैं। किसी को लगाना भी हुआ तो एक आध गमले में लगा के रख लिया। लेकिन गांव में होता है, नवरात्रि के दिनों में माताएं 3 बजे भोर में उठेंगी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और किसी के बगिया में अगर ज़्यादा है गुलाब खिला है ना, गुड़हल खिला है ना, तो गुलाब गुड़हल तो तोड़ेंगे, पूरा पेड़ उखाड़ लेंगे हनुमान जी की तरह। हाँ, रावण की बगिया उजाड़ गयो रे अंजनी को ललनवा। हाँ, पूरी बगिया उखाड़ लेंगी और ले जा कर के निमिया की डार मैया। माता जी का अच्छा चोरी का फूल लेके आइए, चोरी का फूल लेके आई, हमको चढ़ा रही है। अब इधर तो पूजन चल रहा, और उधर जिसका फूल तोड़ के गए हैं, जिसकी बगिया उजाड़ के गए, सुबह उठा जब वो देखा बगिया उजड़ गई तो सप्तशती गाना शुरू करेगा। किसने उखाड़ा है? ठीक नहीं किया। किसने उखाड़ी मेरी बगिया? किसने उजाड़ी मेरी बगिया? कभी भी चोरी का फूल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। 4 लोग दर्शन करने गए हैं, अगर एक व्यक्ति ने प्रसाद खरीदा हो तो आप उसे कुछ न कुछ दीजिए। भले ही वो कह दे नहीं भैया हम तो मित्र हैं, प्रसाद हमने चढ़ाया तुमने चढ़ाया एक ही, लेकिन फल वो ले गया अगर पैसा आपने नहीं दिया तो। कम से कम प्रसाद का और पुष्प का पैसा आप स्वयं से दीजिए। शंकर जी पर बेलपत्र तो चढ़ाइए, पर चोरी का बेलपत्र नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के बगिया में से, बागवानी से वो चोरी से छुप करके तोड़ लाए। पूछ लीजिए एक बार। बेलपत्र तोड़ने से पहले जिसने वृक्ष लगाया उससे पूछ लीजिए कि भोले बाबा के लिए बेलपत्र लेना है, आज्ञा हो तो हम चयन कर लें, कुछ पत्ते उतार लें, और जब वो आज्ञा कर दे तब आप पत्ते उतारो, तब आप चयन करो और लेके आओ। शिव जी प्रसन्न होंगे। और देखिए, अगर संभव हो तो अपने जीवन में एक बिल्व वृक्ष अवश्य लगाइए।
शंकर जी को बिल्व बहुत प्रिय है सज्जनों। कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या घर में, अपने घर की बगिया में, घर के आसपास क्या बिल्व वृक्ष लगाना चाहिए? क्या घर के आंगन में बिल्व वृक्ष हम लगा सकते हैं? देखिए, वास्तु शास्त्र का कहना है कि किसी भी कांटेदार वृक्ष को घर में नहीं लगाना चाहिए। किसी भी कांटेदार वृक्ष को जहां से आप घर में प्रवेश कर रहे हैं वहां नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके घर जो अतिथि आएंगे पहले ही उनका मन बिगड़ जाएगा। ये वास्तु शास्त्र का कहना है। परंतु ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि हम बिल्व वृक्ष, बिल्व का पेड़, बिल्व वृक्ष हम अपने घर में लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अन्य कांटों के वृक्ष में दोष है, पर बिल्व वृक्ष इतना पवित्र है कि बिल्व वृक्ष हम अपने घर में लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है सज्जनों। ये वास्तु शास्त्र का कहना, बिल्व वृक्ष परम पवित्र है, शास्त्र की आज्ञा है, इसे हम अपने घर में लगा सकते हैं। सुबह शाम बिल्व वृक्ष का दर्शन परम शुभ माना जाता है। जिस गृह स्वामी के हाथों से, घर के स्वामी के हाथों से अगर घर के आसपास बिल्व वृक्ष लगाया जाए तो उस घर में कभी धन की हानि नहीं हो सकती है, धन का लाभ होगा। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति अपने हाथ से बिल्व वृक्ष लगाता है, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति अपने हाथ से बिल्व वृक्ष लगाता है, अपने हाथ से उसे सींचता है, उसके यहाँ वंश वृद्धि कभी रुकती नहीं है। उसके यहाँ वंश वृद्धि, वंश आगे बढ़ता ही रहता है। आप नया घर बनाइए, तुलसी का पौधा, बिल्व वृक्ष, केले का पौधा, आंवले का पौधा, ये अवश्य लगाइए। अब यहाँ के लिए, आपके लिए नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कि गली मोहल्ले में आप पेड़ ही पेड़ लगा डालो, बोले महाराज ने कहा है, अब रास्ता वास्ता छोड़ो, यहीं पेड़ लगाएंगे हम रास्ते भर। अब यहाँ तो जगह नहीं है, पर आपका घर का जो मकान हो, जो आपका पैतृक निवास हो, आप सब कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हैं, अपने गांव में आप सभी एक एक बिल्व वृक्ष अवश्य लगाइए। शास्त्र का ये कहना है, यत्र तत्र वृक्षा बिल्व वृक्षा बिल्वदाडिम के सराह पनसो नारिकेलश्च शुभम कुर्वन्ति नित्यशः। वास्तु शास्त्र का और सभी ग्रंथों का ये कहना है कि घर के आंगन में, घर की बाउंड्री में बिल्व का वृक्ष लगाना परम शुभ माना जाता है। बिल्व के वृक्ष में मेरे महादेव का निवास होता है सज्जनों। 3 देव रहते हैं बिल्व के वृक्ष में, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 3 देव रहते हैं। मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यते विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय बिल्व वृक्षाय नमो नमः। बिल्व वृक्ष की जड़ में कौन रहता है? ब्रह्मा जी रहते हैं। बिल्व वृक्ष के मध्य में भगवान विष्णु रहते हैं और बिल्व वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग में मेरे महादेव का निवास होता है। एक बात और, एक बिल्व वृक्ष लगाने का क्या फल है? शास्त्र कहते हैं जो अपने जीवन में एक बेल का पेड़ लगा ले, बिल्व वृक्ष लगा ले, एक मंदिर बनाकर भव्य स्थापना करके यज्ञ करके उस पूजन को संपन्न करने का जो फल मिलता है वो केवल एक बिल्व वृक्ष लगाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अगर आपके पैतृक निवास पर, यहाँ तो नहीं पर गांव में जो आपका घर हो, पैतृक निवास हो, अगर वहाँ जगह हो तो एक बिल्व वृक्ष, एक आंवले का वृक्ष, एक तुलसी का पौधा, एक नारियल का पौधा और एक केले का पौधा, ये सब अवश्य लगाइए। आम का पौधा लगाइए। अपने बच्चों के जन्मदिन पर आप एक एक वृक्ष का रोपण करिए, वृक्षारोपण करिए। आप केक काटते हैं बच्चों के जन्मदिन पर, ये अच्छी बात है, पर आपके बच्चे का जन्मदिन तब सार्थक अवश्य होगा जब आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक वृक्ष लगा करके अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे। एक एक वृक्ष लगाइए अपने बच्चों के जन्मदिन पर। और विशेष महत्व है बिल्व के वृक्ष का।
हमारे काशी आश्रम पर तो लगभग सभी वृक्ष है। बिल्व वृक्ष है, आम का पेड़, जामुन का पेड़, आंवला, नारियल, केला, अमरूद, और मुझे लगता है कि 70% जितने भी फल है 70-80% सब वहाँ होंगे। 20-30% जो न लगने वाले हो या ऐसे छूट गए तो बाकी सब हैं। और बड़ा आनंद, आप कभी बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर देखिए, कभी तुलसी के पौधे के समीप बैठ कर के देखिए, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। कभी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देखिए। कार्तिक के महीने में इधर होता कि नहीं, आप करते नहीं, मुझे नहीं पता, पर हमारी तरफ तो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे माताएं भोजन बनाती हैं। वो भोजन प्रसाद होता है। ये परम पवित्र वृक्ष है सज्जनों। अपने घर में, अपने स्थान पर, जहाँ भी आप रहते, अगर जगह हो तो आप वृक्ष अवश्य लगाइए। महादेव रूपयोयम बिल्व वृक्षम। शिव महापुराण का कहना है बिल्व वृक्ष साधारण नहीं है। बिल्व वृक्ष साधारण नहीं है, बिल्व वृक्ष स्वयं महादेव का स्वरूप है। हमारे पांडे जी हैं, पांडे जी से भी निवेदन है, जो आपने लान खोला है गांव वाला, एक कोने में बिल्व वृक्ष लगाइए। हाँ, हमारे पांडे जी ने गांव पे एक लान की स्थापना की, उद्घाटन हमने ही किया। आपसे निवेदन, कहीं कोने में एक बिल्व वृक्ष लगा दीजिए। बड़ी महिमा है बिल्व के वृक्ष की। बिल्व के वृक्ष के नीचे की मिट्टी परम पवित्र होती है, चंदन के समान पवित्र मिट्टी होती है। सुबह सुबह जो बिल्व वृक्ष का दर्शन कर ले, शास्त्र कहते हैं शिवालय के दर्शन का पुण्य फल उसे प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है बिल्व वृक्ष की। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, अगर बिल्व वृक्ष लगाना ही हो तो किस दिशा में लगाएं? उत्तर किधर है? यहाँ से उत्तर किधर है? मैं पूरब मुँह बैठा हूँ, उत्तर इधर है, पश्चिम इधर होगा। उत्तर और पश्चिम के बीच वाले कोने पर अपने घर के हिसाब से आप देख लीजिए, उत्तर और पश्चिम के बीच वाले कोने पर आप घर के एक किनारे बिल्व वृक्ष लगाइए। इससे आपके घर में बरकत होगी, ये वास्तु शास्त्र का भी कहना है। बिल्व के पेड़ से आपको 3 फायदे हैं। जो लोग भी अपने घर में बिल्व वृक्ष लगाते हैं, घर के आसपास बिल्व वृक्ष लगाते हैं, उनको 3 फायदे हैं। पहला तो महादेव को अर्पित करने के लिए बिल्व पत्र मिलेगा, दूसरे फल मिलेगा, और तीसरे स्वयं बिल्व वृक्ष महादेव का स्वरूप है, शिव दर्शन का फल प्राप्त होता रहेगा आपको बिल्व वृक्ष से। काशी आश्रम पर 108 पेड़ बिल्व वृक्ष लगा था। 4 पेड़ नहीं बच पाए, अभी हैं 4 पेड़, बाकी सब धीरे धीरे समाप्त हो गए, पर 108 पेड़ बिल्व वृक्ष लगा था। 4 पेड़ आज भी बचे हुए हैं। बड़ी महिमा है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठिए, मन को सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी। और सज्जनों, एक निवेदन और मैं करूं, कभी भी बिल्व वृक्ष काटना नहीं चाहिए। बिल्व वृक्ष इतना पवित्र है, शिव का स्वरूप है, उसे काटना नहीं चाहिए। बेल का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये सब देव वृक्ष हैं, काटना नहीं चाहिए। आम का पेड़ हो गया। आप कहेंगे गुरुजी, अब ऐसी दुविधा फंस ही गई कि बिना उसके हटाए काम नहीं बनेगा, तो क्या करें? तो भी मत काटिए। आजकल तो स्थानांतरित करने के लिए तमाम संसाधन आ गए, तमाम मशीनें आ गई, उसे कहीं स्थानांतरित कर दीजिए, पर काटिए मत। बिल्व का वृक्ष, बरगद का, पीपल का, ये देव वृक्ष है हम सनातनियों के लिए, इसे काटना नहीं चाहिए। और मैं कहीं और पढ़ रहा था, ध्यान से सुनिए, कब दोष है काटने में? आपके घर के ऊपर अगर पीपल जम जाए, बरगद जम जाए, अब कई बार लोग संशय में पड़ जाते, गुरुदेव करें क्या? अब घर के ऊपर छत पे आ गया, बालकनी में जम गया, अब उसे करें क्या? मैं कहीं पढ़ रहा था कि पूर्ण पाप आपको तब लगता है जब वृक्ष के तना में छाले बनने लगे। छाले मतलब समझ रहे हैं ना? उसके ऊपर आपने देखा होगा वृक्ष में छाले बनते हैं, किनारे किनारे वृक्ष के छाले बनते हैं।
उसके तना में। जब तक वृक्ष छोटा है तब तक छाले नहीं बनते। जब वो बढ़ने लगता है, पुष्ट होने लगता है, तो वृक्ष के तना में छाले बनने लगते हैं। और ऐसी अवस्था में अगर वृक्ष को काटा जाए तो दोष लगता है। और जब तक छाले नहीं बन रहे हैं, आपने स्थानांतरित किया, फिर भी नहीं काटना है। आपने उठा के कहीं और लगाया उस वृक्ष को। जैसे घर की बालकनी में पीपल जम गया, अब उखाड़ के फेंकना नहीं है, उसे उखाड़ के कहीं लगा दीजिए। छोटा वृक्ष है, छोटा भी पौधा ही है, और अगर वो सूख गया तो आपको उतना पाप नहीं लगेगा। अगर आपने लगाया और सूख गया वो किसी कारणवश, तो आपको पूरा पाप नहीं लगेगा। पर जब छाले बनने लगे और तब आपने वृक्ष लगाया और वृक्ष सूख गया तो आपको पूर्ण दोष लगेगा। तो अब दोष से बचे कैसे? आप प्रणाम करिए, क्षमा मांगिए उनसे कि हे पीपल देवता, हे बट वृक्ष, हे बिल्व वृक्ष, किसी कारणवश दुविधावश हम आपको स्थानांतरित कर रहे हैं, कृपा करके आप नए रूप लीजिए, नए रूप में प्रकट होइए। और फिर भी अगर सूख जाए वो, तो प्रार्थना करके दूसरा वृक्ष वहाँ लगाइए। एक की जगह 2 लगाइए, 5 लगाइए, क्षमा मांगिए उनसे। वो देव वृक्ष है, पर कभी काटिए मत। आपने स्थानांतरित किया, वृक्ष सूख गया, दुविधावश स्थानांतरित करना ही पड़ा, सूख गया तो क्षमा मांगिए और एक के जगह 5 वृक्ष लगाइए ताकि उसकी पूर्ति हो सके। ये उस दोष का प्रायश्चित है सज्जनों। एक बेलपत्र आपने महादेव के ऊपर अर्पित किया तो उस बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं और एक एक पत्ता एक एक लोक के बराबर है। आपने केवल बिल्वपत्र बाबा को नहीं चढ़ाया, आपने 3 पत्तों में मानो त्रिलोक की संपदा बाबा के ऊपर अर्पित कर दिया। बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। और वो भी न हो तो केवल 1 लोटा जल चढ़ा ले, लोटा जल भर के तेरा कल्याण हो जाए। कटीली राह जीवन की तेरा आसान हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की। शिव जी इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, बहुत कुछ देते हैं बाबा। अगर सच्ची निष्ठा है, सच्ची श्रद्धा है ना, तो महादेव कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। कुबेर का नाम सुना है आपने? अरे हाँ या ना? कुबेर भंडारी जो कुबेर बने बैठे हैं ना, वो कोई कुबेर भंडारी नहीं थे। शिव महापुराण में लिखा है वो बहुत बड़े चोर थे, जुआरी थे। तो कैसे बन गए कुबेर भंडारी? एक पंडित जी थे जिनका नाम था यज्ञदत्त दीक्षित। ध्यान से सुनिए। पंडित जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था गुणनिधि। ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने कराए। उनका बेटा गुणनिधि भी बड़ा विद्वान था, लेकिन कुसंग किसको न नष्ट कर दे। एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी मित्रों की संगति में पड़ के उसका बेटा गुणनिधि जुआ खेलने लगा, और जहाँ जुए का दोष आ गया वहाँ नाश निश्चित होता है। घर के सारे बर्तन गुणनिधि ने ले जा करके बेच दिए। पिता यज्ञदत्त बहुत बड़े विद्वान, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। माँ जानती थी, पर माँ छुपाती थी कि पिता डांटेंगे बच्चे को। माताओं से निवेदन, बच्चों की छोटी छोटी गलती को अनदेखा मत करिए। वो छोटी छोटी गलती एक दिन बहुत बड़ी गलती बन जाएगी। बचपन से ही बच्चों को समझाइए, सिखाइए, उनको पढ़ाइए, उनको संस्कारों की कसौटी में कसिए। छोटी छोटी बातों को अगर आप नज़रअंदाज करते चलेंगे तो कल को बहुत बड़ा अपराधी बन जाएगा। यदि बच्चा अनपढ़ रह गया तो यह पिता का दोष है। यदि बच्चा अनपढ़ रह गया तो ये पिता का दोष है, और अगर बच्चा कुसंस्कारी हो गया तो ये माता का दोष है, और अगर बच्चा दरिद्र रह गया तो वो उसका खुद का दोष है।
पिता की जिम्मेदारी है पढ़ाए, माँ की जिम्मेदारी है संस्कारवान बनाए। अब बच्चे की जिम्मेदारी है वो दरिद्र बनेगा कि गुणवान बनेगा, ये बच्चे के ऊपर है। अगर वो अनपढ़ है तो ये पिता का दोष है, कुसंस्कारी है तो कहीं न कहीं माँ की गलती है, और दरिद्र है तो बच्चे के जीवन की खुद की गलती है। एक दिन गुणनिधि घर में बैठा था, पिता यज्ञदत्त आए, अपनी अंगूठी निकाली है और निकाल करके अलमारी पर रखा, स्नान करने चले गए। अब ये जुआरी तो था ही, पिता की अंगूठी लेकर गायब हो गया, जुआ खेल गया। पिताजी स्नान करके आए, अंगूठी मिली नहीं, पत्नी से पूछा, देवी अंगूठी कहाँ गई? माँ जानती थी कि बेटा ले गया है, पर बताया नहीं, होगी महाराज ही मिल जाएगी, छिपा लिया। पंडित जी को अंगूठी मिली नहीं, कई दिनों तक ढूंढते रहे। एक दिन सेठ जी के घर पूजा कराने गए, जैसे ही संकल्प करा रहे थे, कहा यजमान जी संकल्प छोड़िए। जब यजमान जी संकल्प छोड़ रहे थे तो पंडित जी ने देखा कि उनकी अंगूठी सेठ जी के हाथों में थी। पंडित जी ने कहा, सेठ जी ये तो मेरी अंगूठी है, यहाँ कैसे आई? सेठ जी ने कहा, अपने बेटे से पूछो, बहुत बड़ा जुआरी है आपका बेटा। जैसे इतना सुना, यज्ञदत्त दीक्षित ने कहा, तुम गलत बोल रहे हो सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है महाराज। जाइए और अपने बच्चे से पूछिए, ठाकुर जी के सोने का सिंहासन कहाँ है, ठाकुर जी के चांदी के बर्तन कहाँ है, आपके पत्नी के गहने कहाँ हैं, कहाँ हैं? अलमारी खोल कर दिखाया, देखो तुम्हारे बच्चे ने सब यहाँ बेच डाला, जुआरी है तुम्हारा बेटा। पिता जीवन भर इज्जत कमाए और बच्चा मटिया मेट कर देना तो पिता को लगता धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। रोते हुए घर लौटे, पत्नी से पूछा, गुणनिधि कहाँ है? कहा अभी तो गया है घर से। बोले गया नहीं, जुआ खेल रहा है, बहुत बड़ा जुआरी हो गया हमारा बेटा। बुलाया है गुणनिधि को, डांट कर फटकार कर धक्का देकर घर से निकाला। आज के बाद इस घर में कदम मत रखना गुणनिधि, तेरा घर नहीं है, तेरा बाप मर गया तेरे लिए। गुणनिधि जंगल में पहुंचा, एक शिव मंदिर था जंगल में, वहीं आश्रय लिया और कहते वहीं चोरी करता। जो भी शिव मंदिर में पूजन के लिए आता ना, उसे लूट लेता। एक दिन उसे बुखार चढ़ा, संयोग से उस दिन शिवरात्रि था और शिवरात्रि के दिन गांव के लोग पूजन करने आए, कीर्तन किया, थाल भर भर के प्रसाद लेकर आए, बाबा को चढ़ाया है, शिव जी को अर्पित किया। ये चोर घात लगाया बैठा है, घात लगा करके बैठा है कि ये सो जाए तब हम चोरी करें। गांव वाले सोए, कीर्तन करते मंदिर में ही सो गए। देवयस योगवश उनको नींद आ गई। गुणनिधि मंदिर में पहुंचा, देखा तो पकवान धरे पड़े हैं, पर एक दुविधा थी। जो दीप गांव वालों ने जलाया था, दीपक में तेल तो था पर बाती जल चुकी थी। गुणनिधि को लगा अगर बाती बुझ गई तो मैं चोरी कैसे करूंगा, मैं क्या करूं। इधर उधर देखा, कुछ और तो मिला नहीं। अपने गमछे का एक छोर फाड़ा है और उसी की बाती बना करके दीवे में लगा दिया है। सज्जनों, आहा, शिवरात्रि की रात्रि और शिव मंदिर में दीपदान हो गया। एक शिवरात्रि को अगर एक दीपदान कोई महादेव के मंदिर में कर दे तो मेरे शिव जी प्रसन्न होकर के उसे सर्वस्व दे देते हैं। आज शिव मंदिर में दिया जला दिया, उसने मुख में प्रसाद लिया, सोचा थाली लेके भग जाऊं, जैसे ही भागा पैर लड़खड़ाया, गिर पड़ा है। गांव वाले जग गए, चोर आ गया, चोर आ गया, मार डालो। गांव के लोगों ने पीटा है उसे, मुख से रक्त की धारा निकलने लगी, हाथ पैर तोड़ करके उसे झाड़ी में फेंक दिया गांव के लोगों ने। हाँ, जितना पीटा, गुणनिधि के मुख से रक्त की धारा निकल रही है, रो रहा है गुणनिधि, हे महादेव मैं मरने वाला हूँ, अब मुझे पता है अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। बाबा, गांव वालों ने मुझे बहुत पीटा है, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अपने कर्मों के कारण जुआरी बना, शिव भक्तों को लूटता रहा,
पर अंतिम में मैंने केवल एक सत्कर्म किया है। आपका प्रसाद तो खा नहीं पाया, केवल मुख में प्रसाद रख पाया था और मुख में आपका प्रसाद रख करके मैं मर रहा हूँ। हे महादेव, जो फल देना हो मुझे देना, पर याद रखना मैं आपका हूँ। प्रसाद भी नहीं खा पाया, मुख में महादेव का प्रसाद, मुख में मेरे महादेव का नाम, और महादेव महादेव कहते हुए कहते गुरुनिधि ने आज प्राण त्याग दिए। सीधे शिवलोक पहुंचा। शिवगढ़ बोले जुआरी आ गया, चोर आ गया। भगवान शंकर ने डांटा, मेरा भक्त आ गया। नंदी, इसे राजा बना दो। गुरुनिधि ने कहा महाराज मैंने तो चोरी की। कहा चोरी तो तुमने की थी, पर शिवरात्रि की रात्रि को तुमने शिव मंदिर में दिवा जलाया था, और एक दिया का फल मैं तुझे दे रहा हूं, इसे राजा बना दो। राजा बना दिया गया उसे दूसरे जन्म में। लेकिन उसे ज्ञान था कि एक शिव मंदिर में एक दीपक जलाने से मुझे राजा बना दिया गया। मंत्री को बुला करके कहा मेरे राज्य में जितने भी शिव मंदिर में है सब में दीप जलाओ, खर्चा मैं दूंगा। मंदिर में लाखों लाखों दिव्य उसने जलाए, शिव मंदिर को जगमगा दिया उसने। एक भी नगर सूना, एक भी नगर में एक भी शिव मंदिर सूना नहीं रहा। हर मंदिर में दीपदान होता शाम के समय, सबकी ड्यूटी लगा दी। पूरे प्रजा ने मिलकर दीप जलाना शुरू किया। और जब राजा मर के पहुंचा, शंकर जी ने दौड़ के हृदय से लगाया और कहा अब की बारी से इंद्र बना दो। जैसे कहा इंद्र बना दो, इंद्र दौड़े दौड़े आए, भगवान हमारा सिंहासन न छीनो, हमारा सिंहासन न छीनो प्रभु, हमको रहने दो इंद्र पद पर। भगवान शंकर ने कहा विश्वकर्मा, हाँ महादेव, मेरे कैलाश के बगल में एक पुरी का निर्माण करो। स्वर्ग से 100 गुना अधिक संपदा वहाँ होनी चाहिए, और उस पुरी का नाम अलकापुरी होगा। संकल्प शक्ति से अलकापुरी का निर्माण किया। भगवान शंकर हाथ पकड़ के उस चोर को, उस राजा को जो पूर्व जन्म में चोर था, फिर राजा उस गुरुनिधि को ले गए, सिंहासन पर बिठा के अभिषेक किया और कहा गुरुनिधि आज से तेरा नाम गुरुनिधि नहीं है, आज से तेरा नाम कुबेर भंडारी हो गया। तू अलकापुरी का मालिक है। बोलिए कुबेर भंडारी की जय हो। लक्ष्मी जी को कहा कि किसी को भी अगर धन देना हो तो एक बार कुबेर भंडारी का सिग्नेचर जरूर ले लेना। क्या कहा लक्ष्मी जी को? एक बार इनकी सहमति जरूर ले लेना, बिना कुबेर भंडारी के किसी को कुछ मत देना। वित्त मंत्री हैं आज से हमारे, और अगर कहीं धन कम पड़ गया तो मुसीबत हो जाएगी, तो एक बार इनसे पूछ लेना कि कितना अभी बचा है खजाना। अब तो लक्ष्मी जी को भी कृपा करना हो तो कुबेर भंडारी के पास जाती हैं और पूछती हैं महाराज अभी कितना खजाना बचा है, कितना देना है, कितना नहीं देना है। किसने इस योग्य बनाया? मेरे महादेव ने इसे योग्य बनाया। इसीलिए तो कहते हैं अरे धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीनों लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। शिव जी कैसे हैं? बोले पल भर में भंडार भर देते हैं सज्जनों। एक क्षण लगता है, बाबा भक्तों की सारी इच्छा को पूरी कर देते हैं। अरे धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीनों लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरे खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीनों भोला नाथ बाट दियो, तीनों लोग एक पल भर में, ऐसो दीन दयालु मेरो दाता, भरे खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरे खजाना पल भर में। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल।
जय हो। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। और इंद्र को दिया ऐरावत, और इंद्र को दिया कामधेनु ऐरावत सा बलकारी। और कुबेर को किया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। आपन से में मस्त रहे हो, आपन से में मस्त रहे। और पिए भंग नित खपर में, ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरे खजाना पल भर में। हरि बोल। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा नाम लिया। भागीरथ को गंगा दे दिया, कलयुग में स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा जिसने तुम्हारा नाम लिया। अपने पास में कुछ ना रखते हो, अपने पास में कुछ ना रखते। मस्त रहे बागंबर में, ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरे खजाना पल भर। समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, किसने पिया? कहो ना, खुद पी लिया। और अमृत निकला तो ले जाओ तुम लोग पी लो। बच्चों को बांट दिया, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हम तो विष ही पीकर मस्त है। विष निकला तो खुद पी गए, और अमृत निकला तो देवताओं को बांट दिया, हमारे बच्चे खुश रहे। वाह। भागीरथ ने तब किया, हे गंगा माँ प्रकट होइए। गंगा माँ गुस्से में बोली, मैं धरती पे जाऊं? पापी आकर मुझ में नहाएंगे, पाप धो धो के जाएंगे, कितना पाप धोऊंगी मैं? भागीरथ ने कहा, माँ चलना तो पड़ेगा। तब किया है मैंने। गंगा जी ने कहा, इतने वेग में उतरूंगी कि मैं पाताल में धंस जाऊंगी, पर धरती पे नहीं जाऊंगी। भागीरथ ने कहा, माँ ऐसा मत करना। माँ ने कहा, मुझे धरती पर नहीं जाना, ब्रह्मांड से चलूंगी, इतने जोर से चलूंगी कि धरती फट जाएगी और मैं पाताल में घुस जाऊंगी। गंगा माँ चली है, और जैसे ही गंगा माँ चली, भगीरथ ने आवाज लगाया, हर हर महादेव। बाबा ने कहा, क्या हो गया? बाबा, गंगा माँ आ रही हैं, पर इतने वेग में आ रही कि धरती फाड़ कर पाताल में चली जाएंगी। मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा? बाबा ने कहा, आने दो, बड़े क्रोध में आ रही ना, मैं बताता हूँ। बाबा ने जटाओं को फहराया, और जैसे ही गंगा गिरी है, जटाओं में लेकर बाबा ने गंगा को बांध दिया। हजारों वर्ष तक गंगा घूम रही है जटाओं में, निकल नहीं पा रही। भगीरथ खड़े हो गए, हर हर महादेव। बाबा, गंगा को तो छोड़ो, कब तक घुमाओगे जटाओं में? बाबा ने कहा, बड़ा अभिमान था ना, पाताल में चली जाएगी, अब बताता हूँ, नहीं छोड़ूंगा। नहीं बाबा, दे दो गंगा को, हमें पूर्वजों का कल्याण कराना है। खुश हो गए। जटा का एक बाल तोड़ा है, गंगा की एक धारा निकली और पूरे धरती को पवित्र करते गंगा सागर में समा गई है।
बोलिए गंगा मैया की जय हो। भागीरथ को गंगा दे दिया, कलयुग में स्नान किया। भागीरथ को गंगा दे दे, कलयुग में स्नान किया। बीड़ा तो नारद को दे दी, नारायण नारायण। बीड़ा तो नारद को दे दी, हरि भजन का राग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। सन्यासियों को कहा तुम्हारे जीवन में त्याग है, ब्राह्मणों को कहा तुम्हारे जीवन में कर्म कांड है। और रावण को लंका दे दिया। खतरनाक चेला, पूजा कराया, शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। चेला कहता अपना घर दे दो, ले जा बेटा। पार्वती जब माँ गुस्से में देखे घर दे रहे, अरे ले जाने दो, अपना ही तो है बच्चा, ले जा ले जा ले जा। और रावण को लंका दे दिया, विषभुजा का दान किया। रामचंद्र को धनुष बाण तुम ही ने जगदीश दिया। रामचंद्र को धनुष बाण तुमने ने जगदीश दिया। अपने पास में कुछ ना रखते हो, अपने पास में कुछ ना रखते, मस्त रहे बागंबर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरे बाबा, भरे खजाना पल भर। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करके धन धन भोलानाथ बाट दियो। धन धन भोलानाथ बाट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरे बाबा, भरे खजाना पल भर में। हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 हर महादेव। हर हर महादेव। दोनों हाथ तो उठाओ। हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसे हैं मेरे शंकर जी, सबको सब कुछ देकर खुद बागंबर पहन के रहते हैं। हमारे बच्चे खुश रहें और हमको क्या चाहिए, ऐसे देव है हमारे बाबा। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए सज्जनों, ऐसे महादेव की कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। आगे की यात्रा कल 6:45 बजे पुनः मिलेंगे इसी कथा पांडाल में एक नवीन यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपनी वाणी को विश्राम। सब हमारे साथ बोलिए, हाथ जोड़िए और श्री हनुमान जी के चरणों में निवेदन करिए। कथा विसर्जन आज की, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित, सबका करहु